20th सेंचुरी की शुरुआत में जब हाईटेक सुपरमार्केट शुरू हुए थे, तब ग्राहक सामान को कैरी करने के लिए हैंड बास्केट्स या स्टोर क्लर्क्स की मदद लेते थे। सामान ले जाने के लिए कन्वीनियंट साधन ना होने की वजह से कस्टमर्स प्रोडक्ट की लिमिटेड वैरायटी और क्वांटिटी परचेज करते थे, जिस वजह से स्टोर का सेल भी कम होता था। शॉपिंग कार्ट के इन्वेंशन से पहले कस्टमर्स के शॉपिंग कंफर्ट और कन्वीनियंस में कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुए थे, लेकिन जल्द ही ये सब बदलने वाला था। शॉपिंग कार्ट के आविष्कार के पीछे रिटेल इंडस्ट्री के जाने माने बिजनेसमैन सिल्वन गोल्डमैन का इनोवेटिव माइंड और फॉरवर्ड थिंकिंग थी। 15 नवंबर 1898 में अमेरिका के ओक्लाहोमा में जन्मे सिल्वन गोल्डमैन ग्रोसरी शॉप के ओनर थे। 1934 की मंदी के दौरान सिल्वन गोल्डमैन ने हम्टी डम्टी नाम की सुपरमार्केट चेन एक्वायर की। ये सुपरमार्केट चेन बैंकरप्ट मतलब दिवालिया हो चुकी थी। गोल्डमैन इस सुपरमार्केट चेन को प्रॉफिटेबल बनाना चाहते थे। मंदी में दिवालिया सुपरमार्केट चेन परचेस करने का उनका ये डिसीजन समझदार तो नहीं लग रहा था, लेकिन गोल्डमैन का मानना था कि वक्त चाहे जितना बुरा हो, लोग खाने पीने की चीज जरूर खरीदते हैं। मंदी में कमाई कम होने से उनकी खरीदारी की ताकत जरूर कम हो जाती है। लोग सस्ती, डिस्काउंटेड और बेसिक नीड्स पूरी करने वाली चीज ही खरीदते हैं, जिसमें स्टोर का प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। कम प्रॉफिट मार्जिन मतलब स्टोर चलाने और मैनेज करने में लगने वाले खर्चों में कमी करना। मंदी के दौरान कई केसेस में इसी वजह से बहुत से बिजनेसेस बंद या दिवालिया हो गए थे, और आगे चल के इसी वजह से गोल्डमैन की सुपरमार्केट चेन भी मुश्किल में आ गई थी। जिसके बाद गोल्डमैन ने अपने स्टोर की सेल बढ़ाने के लिए कस्टमर्स के शॉपिंग बिहेवियर को स्टडी करना शुरू किया। गोल्डमैन ने नोटिस किया कि कस्टमर्स एक वक्त में लिमिटेड सामान ही कैरी कर सकते हैं। वो अक्सर अपने कस्टमर्स को हेवी सामान बास्केट में कैरी करते हुए देखते थे, जो अनकंफर्टेबल और स्ट्रगलिंग तो था ही, साथ में कस्टमर्स ज्यादा सामान की खरीदारी भी नहीं करते थे। दूसरी शॉपिंग बास्केट या बैग लेने के बजाय कस्टमर्स सीधे बिलिंग काउंटर की तरफ बढ़ते थे। गोल्डमैन अपने कस्टमर्स के शॉपिंग एक्सपीरियंस को बेहतर और कंफर्टेबल बनाने के लिए कुछ करना चाहते थे। एक दिन एक सिंपल सी फोल्डिंग चेयर को देख के गोल्डमैन के दिमाग की बत्ती जली, और उन्हें ये एहसास हुआ कि सुपरमार्केट्स में सामान कैरी करने के लिए इसी तरह का फ्रेम यूज किया जा सकता है। कई ट्रायल्स और प्रोटोटाइप बनाने के बाद गोल्डमैन और उनके मैकेनिक साथी फ्रेड यंग ने इनिशियल डिजाइन में 2 बास्केट्स को फोल्डिंग चेयर में रखा और निचले हिस्से में पहिए लगा दिए। गोल्डमैन ने इन कार्ट्स को फोल्डिंग बास्केट कैरियर नाम दिया था। 4 जून 1937 को ओक्लाहोमा सिटी में अपने हम्टी डम्टी सुपरमार्केट में पहला शॉपिंग कार्ट इंट्रोड्यूस किया। शुरुआत में कस्टमर्स ने व्हील कार्ट्स को यूज करने के बजाय हैंड बास्केट्स का इस्तेमाल करना ही प्रेफर किया। ये देख गोल्डमैन निराश तो जरूर हुए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक तरकीब लगाई। अपने सुपरमार्केट में डमी कस्टमर्स को व्हील कार्ट्स के साथ शॉपिंग करने के लिए हायर किया। शॉपिंग करते हुए ये डमी कस्टमर्स काफी कंफर्टेबल और खुश दिखाई देते थे। गोल्डमैन इन डमी कस्टमर्स के जरिए स्टोर्स में आने वाले कस्टमर्स को व्हील कार्ट यूज करने का डेमो देना चाहते थे, और गोल्डमैन की ये स्ट्रेटेजी बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुई। इससे न केवल कस्टमर को सामान कैरी करने में आसानी हुई, बल्कि अब वो पहले के मुकाबले ज्यादा खरीदारी करने लगे थे, और इसी वजह से स्टोर का सेल भी बढ़ गया था। देखते ही देखते ये व्हील कार्ट्स कस्टमर के बीच बहुत पॉपुलर हो गए, और इस आविष्कार ने रिटेल शॉपिंग इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन ला दिया, जिसे हम आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये शॉपिंग कार्ट्स पहले यूनाइटेड स्टेट्स और फिर दुनिया भर में पॉपुलर हो गए, जो सिर्फ ग्रोसरी स्टोर तक सीमित नहीं रहे। समय के साथ शॉपिंग कार्ट में कई मॉडिफिकेशन होते गए। शुरुआती वुडन फ्रेम वाली कार्ट को मेटल वायर की बास्केट के डिजाइन से रिप्लेस किया गया। इसमें चाइल्ड सीट, कप होल्डर ऐड किए गए, जिससे शॉपिंग का अनुभव कन्वीनियंट और एंजॉयबल हो गया। गोल्डमैन ने एक बात तो जरूर साबित कर दी थी कि एक छोटा सा आइडिया हमारे जीवन जीने और शॉपिंग करने के तरीकों पर कितना गहरा असर डाल सकता है। 1984 में मृत्यु के बाद गोल्डमैन अपने पीछे 400 मिलियन से अधिक की संपत्ति छोड़ गए। तो दोस्तों, ये थी शॉपिंग कार्ट के आविष्कार की कहानी। सिल्वन गोल्डमैन का एक सिंपल सा आइडिया आज हमारे शॉपिंग का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। आशा है आपको शॉपिंग कार्ट के आविष्कार की कहानी पसंद आई होगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार तक हैप्पी शॉपिंग, और अपने ब्रेन के कार्ट का नॉलेज प्लस करना ना भूले।